सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मेसी मित्रा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाला गया है, यानी एसएससी के द्वारा निकाला गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फार्मेसी मित्रा। चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल को। बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ये जो वैकेंसी आई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in है। साथ ही इसका एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 13/6/2022 का दिया गया है। अगर आप किसी कारणवश 13/6/2022 को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप 15/6/2022 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक भी आप नहीं कर पाते तो ऑफलाइन चालान के द्वारा 16/6/2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि हमें जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि हमें 13/6/2022 तक इस फॉर्म को भर देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में और भी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए इसके। तो चलिए मैं आपको ये ले आया हूँ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। हम जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो ये पोस्ट है फेज 10 का 2022। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आप देख पा रहे होंगे, 12/5/2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, जो कि 13/6/2022 के 11 बजे तक लास्ट डेट यहाँ पे लिखा गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट भी 15/6/2022 को किया गया है। और बाद में कुछ और भी डेट्स दिए गए हैं, लेकिन हमें याद यही रखना है कि 13/6/2022 जो है वो लास्ट डेट है। अगर किसी कारणवश आपकी पेमेंट उस दिन नहीं हो पाई तो आप ऑनलाइन पेमेंट 15/6/2022 तक करा सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशंस के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन यही है। नोटिफिकेशन पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी गई है जो कि उधर पे लिखी गई थी, है ना। और इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो लगभग अगस्त 2022 तक हो जाने की संभावना है, यानी इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त 2022 तक ले लिया जाएगा। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है, और बाकी अदर पोस्ट डिटेल्स के लिए हमें इसके ऑफिशियल पोस्ट से जा कर के उसमें देखना होगा। तो चलिए हम इसमें पोस्ट डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं हम सभी, जो कि ईस्टर्न रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फेज 10 का 2022 इस एग्ज़ाम के बाद इस फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। इधर पे सर्च करते हैं तो देखिए इतने सारे पोस्ट निकाले गए हैं। हमें इसमें से फार्मासिस्ट के बारे में बात करनी है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ। हाँ, ये फार्मासिस्ट एलोपैथी, ये इस पोस्ट का कोड है। अब ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन का ये पोस्ट है। पोस्ट का कोड है ER12022। इस पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट एलोपैथी। अब एलोपैथी यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि फार्मासिस्ट और भी 3 तरह के होते हैं। जैसे आप नीचे यहाँ होम्योपैथी देख रहे होंगे, वैसे ही आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का भी वैकेंसी निकलता है। तो हम जो डिप्लोमा फार्मेसी या बैचलर फार्मेसी वाले जो भी बंदे हैं वो इस फार्मासिस्ट एलोपैथी को फॉर्म को भरेंगे। इसका हेड ऑफिस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कलकत्ता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एस प्लानट स्टेट, ईस्ट, ग्राउंड फ्लोर, कलकत्ता। बात करें इसके लेवल ऑफ पे की, तो लेवल 5th का पेमेंट यहाँ पे मिलेगा, साथ ही 7 सीपीसी के साथ में। हाँ, यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 18 से 25 दिया गया। अब हम उस नोटिस पे बात करते हैं। 18 से 25 यहाँ एज लिमिट दिया गया है। अभी इसमें जो है वो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का इधर रिलैक्सेशन आपको दिख रहा होगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन आपको दिख रहा होगा, जो कि इस पे ये 18 से 25 पे लागू होने वाला है। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ भी पोस्ट कोड आपको दिख रहा होगा ER12022। पोस्ट नेम आपको दिख रहा है फार्मासिस्ट एलोपैथिक का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो लेवल आपको हायर सेकेंडरी यानी 10+2 का लेवल है इस फॉर्म का। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 12th पास होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से आप 12th पास हों।
साथ ही आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किया हो और आप रजिस्टर्ड भी हो, किसी भी स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। और दूसरा, आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी, जिसमें कि आप और भी लोग वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मेसी एक्ट के अंदर काम कर रहे हो। तो ये है आपका डिप्लोमा यानी डी फार्मा जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके लिए ये एसेंशियल है, यानी आपके पास पहले तो डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और दूसरी, अगर आप बैचलर फार्मेसी किए हुए हैं यानी बी फार्मा आपने किया हुआ है, तो आप जो है बस वो डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बाद ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैचलर फार्मेसी वालों के लिए एक्सपीरियंस का कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है, आप फ्रेशर्स होकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें इसमें वैकेंसी की, ये मैं कलकत्ता वाली वैकेंसी देख रहा हूँ। इसमें टोटल 15 वैकेंसी दिख रहा है, जिसमें 4 जनरल की है, 3 ओबीसी की, 4 एससी। अलग अलग रीजन में ऐसे अलग अलग वैकेंसीज आए हुए हैं, ये मैं आपको एज एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। एज लिमिट इसमें 18-25 की जो हमने पहले बात कर ली। ये पोस्ट जो है वो ग्रुप सी का नॉन टेक्निकल पोस्ट है। डिपार्टमेंट भी हमने पहले ही देख लिया था, एस्प्लैनेट जो कलकत्ता में है। ग्रेड पे लेवल 5th का मिलने वाला है, जो 7th सीपीसी पे मिलने वाला है। जेंडर आप मेल फीमेल कुछ भी भर सकते हैं, इसमें स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अगर आप इस वाले ईस्टर्न रीजन में जा करके, अगर आप कलकत्ता वाले रीजन में जाके सिलेक्ट करते हैं तो आपको पोस्टिंग जो है वो कलकत्ता, हावड़ा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये वेस्ट बंगाल में पड़ रहे हैं। झारखंड में सॉरी उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर जो कि उड़ीसा में पड़ रहे हैं, रांची, धनबाद जो कि झारखंड में पड़ने वाले हैं, और इसके साथ ही ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी आपको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज़, यानी इस पोस्ट में रह के आपको करना क्या होगा। तो आपको डिस्पेंसिंग रूम देखना होगा, यानी उसको उसकी साफ़ सफाई रखनी होगी, बॉटल्स को प्रॉपरली कॉक करके रखना होगा, वेल साफ़ सफाई करके रखनी होगी। डिस्पेंसिंग मेडिसिन प्रॉपरली, यहाँ सेकंड जो वर्ड है डिस्पेंसिंग मेडिसिन प्रॉपरली, यानी आपने जो 2 साल हॉस्पिटल में काम किया है डिप्लोमा फार्मेसी वालों ने, जो भी डिस्पेंसिंग किया उसको यहाँ पे प्रॉपर करना है। हालांकि बैचलर वालों को एक्सपीरियंस का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही मेडिसिन्स का नाम भी लिखना है, जो बॉटल या जो कंटेनर या जो इन्वेलप आप किसी को देंगे उसमें आप प्रॉपर मेडिसिन का नाम लिखेंगे, है ना, इन्वेलप। और उसके डोजेज के बारे में भी आपको वर्बली एक्सप्लेन करना है, यानी जो हमारा काम है, जो फार्मासिस्ट का काम है, उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करना है। साथ ही जो चौथा पॉइंट दिया गया है, मेंटेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ आइटम इशूड, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग का भी काम करना है और आपके पास कितना स्टॉक है, यानी स्टॉक लेवल मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपको देखना है। और अगर साथ ही 5th नंबर का जो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर साथ ही आपको कोई और ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा असाइन किया जाता है तो आपको वो भी पूरा करना है। तो ये आपका कलकत्ता वाले रीजन का बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको दिखा दूँ और दूसरे रीजन्स में भी ऐसा ही कुछ है। हाँ, ये ईस्टर्न रीजन का फेज ये। इसी तरह अगर मैं सेंट्रल रीजन में जाके सर्च करूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ भी बहुत सारे, यहाँ भी फार्मासिस्ट एलोपैथी, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मेरठ है, इसमें भी 18-25 है। सेम सिचुएशन यहाँ भी दिया हुआ, वही 12th पास और डिप्लोमा अगर किया हुआ है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें भी 13 पोस्ट है ग्रुप सी, वही लेवल 5 का पेमेंट दिया गया है। और इसमें जॉब रिक्वायरमेंट्स, ये क्योंकि सेंट्रल लेवल पे आ जाता है, ये सेंट्रल रीजन का, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपके ड्यूटीज़ और पोस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही डिटेल दिया हुआ है। हालांकि वैसा कुछ है नहीं, फार्मासिस्ट है तो हमें फार्मासिस्ट का ही काम करना है। चलिए, तो ये थे आपके जॉब के कुछ, तो ये आपके एसएससी के कुछ डिटेल्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए फार्मेसी मित्रा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक करें। वेरी वेरी थैंक यू।